इस खबर के प्रायोजक हैं MSD ग्रुप एंड एजुकेशन। एडमिशन ओपन। फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। आए दिन कहीं न कहीं झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज में लापरवाही से किसी न किसी की जान जा रही है और स्वास्थ्य महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ताज़ा मामला शहर के आबूनगर इलाके में बने प्रांसी नर्सिंग होम का है, जहां अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से तेलियानी विकास खंड के सकतपुर गांव की एक गरीब महिला की मौत हो गई। महिला को कल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उससे कुछ ही पहले कुछ पैसे भी जमा करा लिए गए थे। महिला की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि सर में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां पर कई घंटों तक बिना किसी इलाज के महिला को भर्ती रखा गया। वहीं डिप्टी सीएमओ अभी तक खुद को पूरे मामले से अनजान बता रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएमओ ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हरदोई में गर्भवती महिलाओं में कहीं टीबी तो नहीं, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार महिलाओं की स्क्रीनिंग हो रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की पहल के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमरजीत अजमानी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा हर माह में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी जन जागरूकता अभियान की पहल के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डॉक्टर ने आगे बताया कि इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं में कहीं टीबी तो नहीं है, इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और यह कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसमें लगातार स्क्रीनिंग हो रही है। जिला महिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी की मौजूदगी में टीम के द्वारा 57 महिलाओं का परीक्षण कराया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है और कहा कि जागरूकता भी दी जा रही है कि अगर कहीं आसपास कोई मरीज मिलता है तो उसका इलाज जरूर कराएं। मीडिया संस्थानों पर इनकम टैक्स की हो रही छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को एक बार फिर से घेरा। अयोध्या के आम आदमी पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा प्रभारी हर्षवर्धन कोरी ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाया है। हर्षवर्धन कोरी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पत्रकार पर हमले का मतलब जनता की आवाज को दबाना। जनता की आवाज अगर दब जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो चाहूँ वो मनमानी करूँ और जनता के सामने हमारी आवाज पेश ना हो, क्योंकि पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर इस स्तंभ को गिरा दिया जाएगा तो आने वाला समय बता देगा। मैं जो समझो चाहो वो करूं, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तानाशाही रवैये का विरोध करती है और विरोध करती रहेगी और जनता के हक की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम करती रहेगी। हर्षवर्धन कोरी ने बताया कि 2022 का चुनाव हम लोग आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे और अगर जीत हासिल हुई तो यूपी में भी दिल्ली मॉडल बनाया जाएगा। दिल्ली में शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री है, बिजली फ्री है, नारियों की यात्रा फ्री है और 15 लाख तक की दवा का निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। हम दिल्ली मॉडल को ला करके पेश करके चुनाव लड़ेंगे और 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बसपा के सम्मेलन को लेकर कहा कि यह वही बसपा है जिसने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और सरयू मां का दर्शन किया। सरयू में दुग्धाभिषेक भी किया। ये वही हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते थे, जो कहते थे कि दूध सरयू जी में फेंक रहे हैं और बच्चों को दान करना चाहिए। यही बीएसपी के लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण की मांग पर कहते थे कि क्या जरूरत है और राम मंदिर की राम जन्मभूमि पर हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए। इस तरह की मांग बसपाई करते रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी भी साधु संतों को नहीं बुलाया और ना ही कभी अयोध्या का दर्शन ही किया। बसपा सदैव सनातन धर्म और ब्राह्मणों का अपमान करने का काम करती है। बसपा सरकार में सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट ब्राह्मणों पर लगे थे। वहीं महंत परमहंस दास ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा चुनाव के समय इन सब के नाटक शुरू हो जाते हैं। सवर्ण समाज के विरोध में जब नारा दिया था तब मायावती को पता नहीं था कि आगामी दिनों में उन्हें ब्राह्मणों की जरूरत पड़ने वाली है और अब 2022 में फिर से कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। ब्राह्मण बसपा समाज और उनके झांसे में नहीं आएगा।
रामनगरी में कोरोना काल में पहली बार अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालु सरयू घाट पर स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ अपने अपने गुरु महाराज का भी पूजन अर्चन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान प्रशासनिक सख्ती सिर्फ बाजारों पर ही नजर आई। अयोध्या के सभी मंदिरों में अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आस्था और भक्ति में डूबे हुए पहले श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्रमुख मंदिरों में नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अपने गुरुदेव की भक्ति में मंदिरों में उमड़ पड़े हैं और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र, फल, जल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।